नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष यादव आपके चैनल रोहित सर बायोलॉजी पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण के विषय में। तो कुछ चीज़ें हम हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने व्याकरण तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन कुछ आज हम अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण के विषय में। तो अगर हम बात करें हिंदी व्याकरण की, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वर्ण की। किसकी? वर्ण की। तो वर्ण की परिभाषा जो हम लोग जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। तो यह बात तो सभी लोग बताते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि भाषा की छोटी इकाई हम कहते कैसे हैं, उसको बनाया क्यों गया है। तो चलिए, तो जो हमारी यह भाषा थी पहले मौखिक थी। तो जो मौखिक भाषा थी तो उसको बोलने के लिए बड़ी अशुद्धियाँ थी। जैसे किसी के पास कोई बात कह दे, वो अपने बगल वाले को कहे, फिर अपने बगल वाले को कहे, तो बात वहाँ पहुँचते पहुँचते वह गलत हो जाती थी। तो हमें यह भाषा लिखने की जरूरत पड़ी। जब लिखने की जरूरत पड़ी, तो जब हमें लिखने की जरूरत पड़ी, तो हमें कुछ चिन्ह की आवश्यकता हुई। जैसे चिन्ह हो गया अ, आ, म आदि। ये सब हमें ये चिन्ह है। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया गया, उसे हम वर्ड कहते हैं। तो जैसे यह चिन्ह है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो वर्ड क्या हुआ, फिर उसके बाद इन वर्डों से काम नहीं चला, तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के एक शब्द बनाया। जैसे हमने लिया आम, ठीक, यह क्या बन गया? यह से एक शब्द बन गया। जैसे ये अ और म को मिला के हमने आम बना दिया। लेकिन अगर हमें आम के बारे में बताना है तो केवल आम से काम नहीं चलेगा, केवल शब्द से काम नहीं चलेगा। तो प्यारे बच्चों, तो हमें किसका निर्माण करना पड़ा? फिर हमें वाक्य का निर्माण करना पड़ा। वाक्य जैसे आम एक मीठा फल है। आम एक मीठा फल है। हमने यह पूरा क्या कर दिया? एक वाक्य तैयार कर दिया। क्या तैयार कर दिया? वाक्य तैयार कर दिया। लेकिन हमें आम के बारे में अभी और कुछ बताना है। अगर हमें आम पसंद है तो उसकी व्याख्या हमें और तरीके से करना है। तो आम एक मीठा फल है, अभी हम अपने मन के भाव को निकाल नहीं पाए, तो हम इसके लिए एक भाषा बनाएंगे। तो वह भाषा हम देखते हैं। तो देखते हैं, आम एक मीठा फल है। आम मुझे बहुत पसंद है। अगर हम चाहें तो इसमें 2-4-6 लाइनें और जोड़ सकते हैं। तो यह क्या बन गई? यह एक भाषा बन गई। यह क्या बन गई? यह एक भाषा बन गई। ठीक है। तो क्या हुआ, अब हम देखेंगे यह जो भाषा बनी है, इसकी पहली इकाई क्या थी? इसकी पहली इकाई यह थी। क्या थी? यह अ आ म, यानी कि ये पूरे वर्ड। तो हम कह सकते हैं भाषा की पहली इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है। बात को समझो बेटा, ये क्या करना है? यह भाषा की सबसे पहली इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, भाषा की यहाँ बात हो गई, तो वर्ड की बात हो गई। तो अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। किसकी बात करते हैं? वर्णमाला की। तो वर्णमाला, तो वर्णमाला की बात होती है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? कहते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध
अव्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। तो हम पहले जानेंगे कि क्रमबद्ध क्या होता है। क्रमबद्ध क्या होता है? तो क्रमबद्ध क्या होता है ये हम जानेंगे। जैसे जिस अक्षर के बाद जो वर्ण आए और जिस अक्षर के पहले जो वर्ण आए उसको उसी रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? क्रमबद्ध तरीका कहलाता है। और दूसरी बात व्यवस्थित क्या होता है? अगर जैसे पहले स्वर आया है तो स्वर, व्यंजन आया है तो व्यंजन। जो स्वर में पहले ह्रस्व स्वर आया है, फिर दीर्घ स्वर आया है, फिर प्लुत स्वर आया है, इन वर्णों को वैसे ही रूप में लिख देना उनका क्या कहलाता है? व्यवस्थित रूप कहलाता है। अब दूसरी बात वर्णमाला। माला क्या होता है? जैसे माली क्या करते हैं? एक पुष्प लेते हैं, एक धागा लेते हैं, उसमें पुष्पों को क्या करते हैं? गूंथते हैं। जैसे यह इस धागे में 4 पुष्प लग गया, तो क्या यह माला है? तो आपका उत्तर होगा नहीं, यह माला नहीं है, क्योंकि 4 फूलों से कौन सी माला बनती है? तो हम क्या करेंगे? उनको क्रम बाई क्रम क्या करेंगे? इसमें गूंथेंगे। जब हम क्रम बाई क्रम इसमें गूंथेंगे तो ये एक माला तैयार हो गई। वो भी किसकी माला? पुष्पों की माला। ठीक ना? ठीक उसी प्रकार जैसे यह पुष्पों की माला है और हमें किसकी माला तैयार करना है? वर्णों की माला। लेकिन वह माला कैसे रही? व्यवस्थित रहे। जैसे यह व्यवस्थित है वैसे वो भी व्यवस्थित रहे। तो देखते हैं अब जैसे इसका व्यवस्थित रूप हमने कहा, पहले अव्यवस्थित रूप वह होता है जिससे पहले स्वर आए, फिर दीर्घ ह्रस्व स्वर आए, फिर दीर्घ स्वर आए, फिर प्लुत स्वर आए। यह क्या है? इसका यह व्यवस्थित रूप है। क्रमबद्ध क्या है? क्रमबद्ध वह है जिस वर्ण के बाद जो आए और जिस वर्ण के पहले जो आए उसको उसी रूप में रखना ही क्या कहलाता है? क्रमबद्ध कहलाता है। और हम बात करते हैं कि वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। और स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो एक बार हम जानेंगे, अगर स्वर की परिभाषा की बात आए तो हम कहेंगे स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। और व्यंजन की बात करें तो इसमें कहेंगे जिसके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। ठीक है? तो मान लेते हैं एक झोपड़ी है। इस 2 झोपड़ी को समझने के लिए थोड़ा सा देख लो। ये 2 झोपड़ी है, यह स्वर का घर है और यह व्यंजन का घर है। यह स्वर का घर है और यह व्यंजन का घर है। अब कहेंगे कि स्वर के पास इनके 3 पुत्र हैं। ठीक ना? स्वर्ग के पास 3 पुत्र हैं और व्यंजन के पास एक भी पुत्र नहीं है। तो जब बरसात का समय आता है तो इनका घर क्या करता है? टपकने लगता है। क्या करने लगता है? टपकने लगता है। तो स्वर अपने पुत्रों से कहता है तुम घर की मरम्मत कर दो तो घर सही हो जाएगा। तो इनके तीनों पुत्र क्या करते हैं? इस घर को बना देते हैं जिससे स्वर सही हो जाता है, स्वर का घर सही हो जाता है। तो ये क्या करते हैं? ये अपने आप से अपना काम कर लिए। लेकिन व्यंजन के पास कोई पुत्र नहीं है तो वो किस पे आश्रित है? वह स्वरों के पर आश्रित है। ये जाएंगे स्वरों के पुत्रों के पास, बोलेंगे थोड़ा मेरा छत भी बना दो। तो क्या कहेंगे? व्यंजन स्वरों पर आधारित है। व्यंजन क्या है? स्वरों पे आधारित है। बात है समझ में? इसीलिए कहा जाता है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब आगे देखते हैं। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से देखते हैं? ये 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं।
और दो जो बचते हैं वो क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। बात है समझ में। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम कल बात करेंगे इसके आगे।